हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आई होप कि आप सब ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स का सिलेबस देखा होगा। उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके 10 मार्क्स हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम जानेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता क्या है? इट इज़ द एक्स्ट्रा मनी। ये वो एक्स्ट्रा मनी होता है पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। ये वो एक्स्ट्रा मनी होता है जो पेड बाय इंस्टीट्यूशंस। कौन सी इंस्टीट्यूशंस? लाइक बैंक्स, पोस्ट ऑफिस। लेकिन क्यों वो पेड करते हैं? बिकॉज जब हमने मनी डिपॉजिट किया, व्हेन वी डिपॉजिट द मनी, तब जाके वो उनको वो पेड करना होता है, वो एक्स्ट्रा मनी। उस मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल होता क्या है ये? अभी हम जाएंगे बैंक पे। ये बैंक है, हम गए बैंक पे, ठीक। मैं गई बैंक पे, मैंने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये 3 साल के लिए 100 रुपीज़ जो है 3 इयर्स के लिए बैंक में रखना है, क्योंकि बैंक कोई काम करेगा मेरे लिए, तो ये मतलब मेरे लिए 100 रुपीज़ इस टाइम कोई किसी काम के लिए नहीं आ जाएगा, तो मैं बैंक में रखूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला आपको उस 100 रुपीज़ का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक। तो आफ्टर 3 इयर्स जब मैं उनके पास गई, वो मुझे एक्स्ट्रा मनी, एक तो ये 100 रुपीज़ देते हैं और प्लस देते हैं कुछ एक्स्ट्रा मनी। जो ये एक्स्ट्रा मनी वो हम मुझे देते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी। ये पेड करते हैं लोग भी आपस में, जब वो मनी बोरो करते हैं, जब वो मनी देते हैं या लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट पेड। तब मेरी फ्रेंड है कोई, ठीक, मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको 100 रुपीज़ दिया, ठीक। 1 साल के बाद मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे 1 साल के बाद वापस देना, लेकिन विद 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब एक ईयर, जब 1 ईयर होगा, तो ये मुझे एक तो ये 100 रुपीज़ देगी, प्लस देगी सम एक्स्ट्रा मनी। वो एक्स्ट्रा मनी क्या है यहाँ पे? दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। होप आपको समझ आया। अब हम आगे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो सिंपल इंटरेस्ट, नाम से पता चलता है ये सिंपल ही है, कुछ सादा सा ही है। तो देखेंगे जानेंगे होता क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल अभी ऊपर दी, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल हम 2 फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, ठीक। ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है। मैंने उस फ्रेंड को 200 रुपीज़ दिए, लेकिन फॉर 1 ईयर, ठीक। 1 ईयर के लिए मैंने उसको 200 रुपीज़ दिए, लेकिन मैंने उसको बोला आपको मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा जब आप मनी मेरा वापस करोगी 1 ईयर के बाद। तो ये मनी मैंने उसको दिया, ये 200, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। जो स्टार्टिंग मनी होता है वो प्रिंसिपल, उसको हम प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये 10% हैं, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, ये है रेट। लेकिन ये परसेंटेज में होता है, और ये पर एनम यानी कि पर ईयर के लिए होता है। ये 1 मंथ के लिए नहीं होगा, ये 2 मंथ्स के लिए नहीं होगा, ये पर ईयर के लिए, ईयर्स में होगा ये। और टाइम भी, ये जो 1 ईयर यहाँ पे है, ये क्या है? टाइम। तो अब देखेंगे होता क्या है। आप यहाँ जाए, तो मैंने अपनी इस फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिया यहाँ पे, ठीक। लेकिन रेट पर एनम क्या है? 10%। तो रेट किस में आता है? परसेंटेज में, लेकिन क्या? पर एनम, पर ईयर। तो टाइम मैंने उसको दिया 3 इयर्स यहाँ पे, ठीक। मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे? तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमें जानना है, ये होता क्या है। जो मैंने उसको 10% दिया, किसका? इस प्रिंसिपल का। हम ये निकालेंगे 10% ऑफ दिस प्रिंसिपल। वो क्या है? 10/100 ऑफ 100। 100 क्यों? 100 यहाँ पे प्रिंसिपल है,
वो क्या है, स्टार्टिंग मनी है। ठीक, ये हम सॉल्व करेंगे, हमें 10 आया यहाँ पे 10 रुपीज़। ये 1 ईयर के लिए क्या बना, इंटरेस्ट। जो मैं अभी बोल रही थी एक्स्ट्रा मनी, तो वही ये एक्स्ट्रा मनी जो है 10 यहाँ पे निकला, ये है वही एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट। तो ये किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब हम सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे क्या है। ऐसा इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वो भी 10% है, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम है, 10% ऑफ 100। 100 क्यों, 100 है प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। तो कितना आ जाएगा, ये भी 10 आया। तो सेकेंड ईयर के लिए भी 10, फर्स्ट ईयर के लिए भी 10। अब थर्ड ईयर के लिए देखेंगे, वो भी 10 आ जाएगा। ठीक, जो हमें ये 10 10 10 आया यहाँ पे, ये वाला और ये कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना बना, 30। लेकिन ये किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ये है सेकेंड ईयर के लिए, और ये है थर्ड ईयर के लिए। 3 ईयर्स के लिए मैंने उसको दिया, तो कितना बचा, कितना बना यहाँ पे, 30। जो ये 30 है, ये है SI, यहाँ पे क्या है, SI। तो इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम अबव SI इज इक्वल 30। अब हमें निकालना है अमाउंट। मुझे अमाउंट क्या होता है कि उस फ्रेंड को मुझे 1 साल के बाद कितना अमाउंट वापस करना है, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। वो अमाउंट किसके इक्वल होता है, एक वो प्रिंसिपल जो मैंने उसको अमाउंट दिया, जो मैंने उसको यहाँ पे मनी दिया, स्टार्टिंग मनी, और प्लस उसको होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसी को हम अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, 100, इंटरेस्ट क्या निकला यहाँ पे, 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30। तो अमाउंट क्या मिला, 130। तो उस फ्रेंड को मुझे 1 साल के बाद 130 रुपीज़ वापस करना है, इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमने यहाँ पे जो ये कैलकुलेट किया 10 10 और 10, अगर हम इन जनरल n ईयर्स के लेंगे, n ईयर्स के लिए लेंगे इन जनरल, तो वो क्या आता है, वो आता है ये 10 10, जो यहाँ पे 10 10 हमें आया, ये हमें n टाइम्स आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उसकी फार्मूला हमें ये बनती है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। P क्या है, प्रिंसिपल, T क्या है, टाइम, R इज रेट। लेकिन रेट किस में होता है, परसेंटेज में, उसका डिवाइड बाय 100 है। यहाँ पे जो परसेंटेज हमें हमेशा 100 में 100 जो डिनोमिनेटर है उसका 100 होता है, तो वही डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 है। ये जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब हमने अभी बोला अमाउंट किसके, जो अमाउंट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी ऐड करके, वो जो प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा मनी ऐड करके अमाउंट बनता है। ठीक, तो ये अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। तो हम देखेंगे अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट की फार्मूला क्या बनेगी, P जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो वापस लिखा मैंने, सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये वाली। तो मैंने यहाँ पे यही पुट किया SI के बदले, सिंपल इंटरेस्ट के बदले। तो यहाँ पे P है, तो बीच में कौन सी ऑपरेशन है, एडिशन की ऑपरेशन, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है सारा। यहाँ पे P क्या है, P 1 है, यहाँ पे P 1 टाइम्स है, तो इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100। ये जो यहाँ पे फार्मूला निकली है, दिस इज फार्मूला फॉर अमाउंट। तो आपने ये फार्मूला याद रखी, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100। तो यहाँ तक हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अब हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, आप यहाँ पे देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानेंगे होता क्या है। आपको ये याद रखना होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए होता है, वो सेम होता है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो फर्स्ट ईयर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है फर्स्ट ईयर के लिए, वो बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से पता चलता है कि उसमें कुछ कंपाउंड, कुछ ज्वाइन किया हुआ है, कुछ कंबाइन करके है। ये देखेंगे ये क्या है,
यहाँ पे सिंपल था तो सिंपल सादा ही कुछ था, सादा ही इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जानेंगे होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिया यही एग्जाम्पल है, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने समझी, यही एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अप्लाई की है। ठीक, फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना है 10% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 100, जो स्टार्टिंग मनी है, तो 10/100, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 100, क्यों, क्योंकि 10% है रेट पर एनम। तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, वो आया हमारा 10। ये जो यहाँ पे 10 आया, हम निकालेंगे अब अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो आ जाएगा यहाँ पे 110। इतना समझ आया। ये जो यहाँ पे हमें अमाउंट मिला 110, इसी अमाउंट को हमें दूसरी ईयर के लिए प्रिंसिपल समझना है, प्रिंसिपल मानना है। ये जो यहाँ पे अमाउंट निकला है उसको हम दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल लेना है। तो सेकंड ईयर देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 110। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, थोड़ा सा डिफरेंट। तो क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है उसको हम सेकंड ईयर का प्रिंसिपल लेते हैं। तो निकालेंगे अब हमें, अब प्रिंसिपल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लेना है, 10% ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 110 इंटू 10/100, ये सॉल्व करेंगे तो हमें 11 मिला यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसका अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट की फॉर्मूला अभी बताई मैंने, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो निकाला यहाँ पे, दैट इज 121 हमारा यहाँ अमाउंट मिला। तो अगर वो आ जाएगा 2 ईयर, जो मतलब मैंने यहाँ पे फ्रेंड को 2 ईयर के लिए पैसे दिए, 3 ईयर के लिए दिए, अगर वो आ जाएगी, मैं उसको जाऊँगी 2 ईयर के बाद ही मुझे वापस दो अपना मनी, 2 ईयर के बाद ही, तो वो मुझे ये इतना अमाउंट वापस करेंगी 121। ठीक, अब आगे जाएंगे। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल क्या लेना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट निकला वो हमें लेना है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो यहाँ पे, दैट इज 10% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज हियर 121, तो वो सॉल्व किया, दैट इज 12.1। ये जीरो कैंसिल, फिर इसको सॉल्व किया, दैट इज 12.1। ठीक, अब हमें अमाउंट निकालना है। यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो निकला 121 प्लस 12.1, दैट इज 133.1। तो इतना अमाउंट 3 साल के बाद उस फ्रेंड को मुझे वापस करना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल होगा तो कितना था यहाँ पे 130 ओनली, यहाँ पे कितना है 133.1। तो किसमें ज़्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि उसको हम, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चेंज होता है पर ईयर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिक्स्ड था। तो यही डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आगे जाएंगे, होप कि आपने ये समझा होगा। अब आगे जाएंगे डेफिनेशन की ओर। क्या हमने सीखा यहाँ पे, दस इन कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट पेड और चार्ज्ड इज नेवर सिंपल। वो कभी सिंपल होता ही नहीं है। नाम से पता चलता है कि वो कंपाउंड है, तो वो सिंपल नहीं है। क्या लेते हैं हम उसमें, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यही मैंने समझाया। हम जो प्रिंसिपल वहाँ पे लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, वो क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को दूसरा नाम है इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट समझा अभी कि सिंपल सादा ही कुछ इंटरेस्ट है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्मली, मैंने क्या किया वहाँ पे, जो फर्स्ट ईयर का था वही सेकंड ईयर का था, तो ये यूनिफॉर्मली आया ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो वहाँ पे हमने सिर्फ सेम एक ही प्रिंसिपल लिया, सेम प्रिंसिपल लिया। वो भी कौन सा, फर्स्ट वाला, जो स्टार्टिंग मनी था वहाँ पे वही प्रिंसिपल हमने पर ईयर लिया। तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं।
थ्रू आउट द लोन पीरियड। जितने टाइम के लिए वो लोन पीरियड होगा, जितने टाइम के लिए वो अमाउंट हमारे पास होगा, उस टाइम के लिए हम प्रिंसिपल सेम लेते हैं, स्टार्टिंग मनी लेते हैं, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल मैंने बताया जो स्टार्टिंग मनी होता है दैट इज द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या लिखा, द मनी विच यू डिपॉजिट इन आर द लवर फ्रॉम द बैंक आर द मनी लर्न कॉल्ड द प्रिंसिपल। सिंपल, जो मनी हमने डिपॉजिट किया, चाहे बैंक में, चाहे एक फ्रेंड को दिया, चाहे क्या किया, तो जो स्टार्टिंग मनी होता है, जो हमने बोरो किया है, तो वो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब है अमाउंट। अमाउंट क्या है, अभी पढ़ाया, अभी समझाया कि द टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। जो हमें लास्ट में जब टाइम होगा, जो लास्ट में हमें अमाउंट वापस करना है, उस अमाउंट को हम, उस मनी को हम अमाउंट बोलते हैं। जो मनी हमें लास्ट में पे करना होता है, किसको, लेंडर को। लेंडर किसको बोलते हैं, जिसने हमें वो पैसे दिए थे उस टाइम। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मैं लेंडर हूँ और मेरी फ्रेंड क्या है, उसको मुझे वो अमाउंट वापस करना है आफ्टर 3 इयर्स। तो जो अमाउंट वापस करेगी मैं, वो मुझे आफ्टर 3 इयर्स के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। डे ऑन विच मनी इज बोरोड इज नॉट काउंटेड। जिस दिन आप अपनी फ्रेंड को या बैंक में आप डिपॉजिट करते हो पैसे, वो दिन काउंट नहीं किया जाता है। दैट डे इज नॉट काउंटेड। लेकिन जिस दिन आप मनी रिटर्न करोगे, जैसे मेरी फ्रेंड ने आफ्टर 3 इयर्स मुझे अपने पैसे वापस रिटर्न किए, तो वो दिन काउंट किया जाता है। जिस दिन से उसने अमाउंट, जिस दिन से उसने मनी मुझसे लिए, वो दिन काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जिस दिन से उसने मुझे वापस वो पैसे दिए, वो दिन काउंट किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमें व्हेन नंबर ऑफ डे इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय 365 whether it is a leap year or an ordinary year। ये आपको याद रखना है। अगर हमें नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करना होगा, किसमें, ईयर्स में। क्यों, क्यों हमें रेट जो है वो हमेशा ईयर्स में होता है और टाइम भी हमें ईयर्स में होता है। तो क्या करना है, तो जो अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए, नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे, तो हमें क्या करना है, उस नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज, हमें हमेशा डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज किसको को, बाय 365। नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना है 365 से। चाहे वो लीप ईयर होगा, आपको पता होगा लीप ईयर क्या है, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा या लीप ईयर होगा, हमें उस टाइम क्या करना है, नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना है 365। तो नंबर ऑफ डेज कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ईयर्स में। ठीक। अब हम देखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, मैंने आपको ऊपर ही समझाया, अब थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया पी डिनोट्स, अगर पी डिनोट करता है प्रिंसिपल, स्टार्टिंग मनी, एंड आर डिनोट्स द रेट, रेट मैंने अभी बोला वो हमेशा परसेंटेज में होता है और क्या होता है, पर ईयर, पर एनम। ठीक। एंड टी डिनोट्स टाइम, टाइम भी किस में होता है, ईयर्स में। देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये पहले ही समझा आपने। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा, प्रिंसिपल भी दिया गया होगा, टाइम भी दिया गया होगा, आपको रेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आप ये फॉर्मूला याद रखोगे उस टाइम, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। कैसे, ये इसी फार्मूला, जो पहली फार्मूला है उसी से हमने ये निकाला। कैसे, यहाँ पे आर है, ये यहाँ आ जाएगा, आर का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा इन दोनों को, और ऊपर क्या बचा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पी इंटू टी। ये है रेट की फार्मूला।
अब अगर हमारे पास रेट भी गिवन दी होगी, टाइम भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा। उस टाइम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। ये भी इसी फार्मूला से निकलता है, ठीक। और अगर अब टाइम निकालना होगा तो वो आ जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर। अब अमाउंट, ये आपने पढ़ा, अमाउंट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक। इतना समझ आया होगा आपको, होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या समझा? ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं ये? हम क्यों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट से ही निकलता है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये बेस है किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक। और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम बैंक्स जाएंगे, चाहे हम कुछ भी मनी करेंगे, बारो कुछ भी करेंगे, तो हमारी लाइफ का उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने ये समझा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बेस है किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आगे जाएंगे। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कुछ फार्मूलाए जो आपको लर्न करने होंगे, ताकि आगे जाके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक, इन्हीं फार्मूला से। फर्स्ट फार्मूला क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अगर आपके क्वेश्चन में ये होगा ना कंपाउंड एनुअली, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी होगी उस टाइम, जो हमने पहले ही निकाली थी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज पावर n। पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, एन है टाइम, ठीक, एन है टाइम। तो सेकंड जो फार्मूला है, सेकंड क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगी। तो उस टाइम जो फार्मूला अप्लाई होगी वो ये है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 2। क्यों? हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? आर हाफ ईयरली 1/2 हमें उसको इंटू करना होगा, तो आर रेट जो है उसको भी डिवाइड हो जाएगा 2, और जो टाइम है उसको हो जाएगा मल्टीप्लाई n। वही मैंने यहाँ पे लिखा, p अमाउंट इज इक्वल टू p प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइड बाई 100 होल रेज पावर 2n। n है यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक। अब जो तीसरी फार्मूला है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है? 1/4, सबको पता है, फोर्थ पार्ट ऑफ एनीथिंग, फोर्थ पार्ट ऑफ होल। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इंटरेस्ट है कंपाउंड क्वार्टरली, तो उस टाइम आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है, ये वाली अप्लाई नहीं हो जाएगी। जो फार्मूला उस टाइम अप्लाई होगी दैट इज दिस फार्मूला का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 4 डिवाइड बाई 100 रेज पावर 4n। आर बाई 4 क्यों? जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली था तो हाफ हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4n ये टाइम को 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। अब फोर्थ फार्मूला ये है, अगर when rates are different for different years, अगर जो रेट्स होंगे वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन वो डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो रेट है वो है 10%, सेकेंड ईयर के लिए 15%, थर्ड ईयर के लिए 20%, तो ये डिफरेंट है ना। तो उस टाइम हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? उस टाइम हमें ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी है, यानी कि क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। तो ये जो R1, R2, R3 अगर कितनी बार होंगे तो उतनी बार 1 प्लस R4 क्या होगा उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम कब निकालते हैं? जब रेट्स डिफरेंट होगी डिफरेंट ईयर्स के लिए, उस टाइम ये फार्मूला अप्लाई करनी है।
ठीक। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक देखेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹2000। 2000 यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, फॉर 3 years। टाइम पीरियड कितना है, 3 years। ये टाइम होता है ना 3 years, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एट 15%, रेट क्या है, रेट इज 15%, लेकिन क्या है, पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली। अभी मैंने बोला जब कंपाउंडेड एनुअली आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी है, अभी बताया। तो कौन सी फार्मूला अप्लाई हो जाएंगी, अमाउंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम पहले देखेंगे अमाउंट, उसके बाद निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd year A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल पावर N। अभी ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 2000, रेट है 15% एंड N इज यानी कि टाइम पीरियड दैट इज 3 years, ठीक। तो उसमें अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें जो यहाँ पे 2000 ये आया वापस, यहाँ पे कैंसिलेशन इज पॉसिबल हियर। तो क्या हो जाएगा, 5 3 और 15, 5 20 और 100। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 बाई 20 आएगा होल पावर 3, क्योंकि टाइम पीरियड है 3 years। सॉल्व करेंगे दैट इज 2000, ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 20, 21 और 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 20 दैट इज 23 डिवाइड बाई 20। ये है मल्टीप्लीकेशन में, तो 23 बाई 20 लिखेंगे। लेकिन ये कितनी बार है, 3 बार है, होल रेज़ पावर 3 है, तो 3 बार लिखेंगे। ये 0 ये 0 ये 0 इन 3 zeros के साथ कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे रहा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, ठीक। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि अमाउंट किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट हमें आया, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे वो आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये ए यहाँ पे है, ये यहाँ प्लस है, ये माइनस लाएंगे यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या बनेगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे मिला, अमाउंट यहाँ पे मिला, ये पुट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, 2000 क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम ये सॉल्व करेंगे, माइनस करना है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दैट इज 1041 प्लस 0.75। तो ये है आफ्टर 3 years उसको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1041.75 रुपीज़। होप आपने ये समझा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपकी ट्रिक आप भूल जाते हो, तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे हैं आप उनको लर्न कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो ट्रिक में लाने वाली हूँ वो ज़बरदस्त ट्रिक है, सो बी वेटिंग फॉर दैट ट्रिक। अल्लाह हाफिज़।